क्या आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो पर अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लंबे प्रोसेस से डर लगता है? पहले हफ्तों लग जाते हैं, एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है और फ्रस्ट्रेशन अलग। पर 2026 में गेम चेंज हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी वो सीक्रेट मेथड जिससे आपको अपना जीएसटी नंबर सिर्फ 2 घंटे में मिल सकता है। हाँ, सिर्फ 2 आवर्स में। लेकिन एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन को महीनों के लिए अटका सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, बिना जीएसटी नंबर के आप किसी भी मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी सेलर जर्नी शुरू ही नहीं कर सकते। Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो या मीशो, उन्हें एक वैलिड 15 डिजिट जीएसटीआईएन चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग यही पर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीए को हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे, जीएसटी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे और बिजनेस स्टार्ट करने का सपना सपना ही रह जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो अपनी जगह है, क्योंकि जब तक आप पेपर वर्क में उलझे रहोगे आपके कंपटीटर्स सेल्स जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप से फ्री में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और वो भी इंस्टेंट अप्रूवल के साथ। लेकिन, और एक बहुत बड़ा लेकिन है, फॉर्म भरते टाइम एक स्पेसिफिक चेक बॉक्स होता है। अगर आपने उसे स्किप कर दिया या बिना सोचे समझे गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो आपका फॉर्म नॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही चला जाएगा और फिर महीनों तक वेट करते रहना पड़ेगा। वो सीक्रेट ऑप्शन क्या है और उसे कब यूज करना है, ये मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगी। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से थोड़ा सा टाइम लेके देखना, स्किप मत करना। तो चलिए अपनी सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। ऐसी ऑनलाइन बिजनेस लर्निंग्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपकी लाइक्ड वीडियो में सेव्ड हो जाए, जिसको बाद में भी आप देख पाए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले अपना हथियार, मेरा मतलब है अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। अगर आधी अधूरी तैयारी के साथ पोर्टल पर जाएंगे तो सेशन टाइम आउट हो जाएगा और मेहनत बर्बाद। ध्यान से सुनना, मैं 3 अलग अलग सिनेरियोस कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। आपका जो भी केस हो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स सबके लिए क्या मैंडेटरी है? पैन कार्ड और आधार कार्ड। मेक श्योर दोनों आपस में लिंक्ड हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक क्लियर रिसेंट फोटो जिसमें आपका फेस क्लियरली दिख रहा हो। सेल्फी भी चलेगा अगर बैकग्राउंड क्लियर हो, पर पासपोर्ट साइज इज बेस्ट। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का सॉफ्ट कॉपी चाहिए। इसके बाद एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि बिजनेस के लिए एक नई सेपरेट ईमेल आईडी बना लीजिए। पर्सनल ईमेल्स के बीच में जीएसटी डिपार्टमेंट की कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिसेस आपसे मिस हो सकता है। अब आती है एड्रेस प्रूफ सिनेरियोज। सबसे ज्यादा रिजेक्शन यही होती है। सिनेरियो नंबर 1, ओन प्रॉपर्टी अगर है, खुद के नाम पर घर या दुकान है। अगर आपका खुद का घर है तो बहुत सिंपल है, सिर्फ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट का बिल, इसकी स्कैन कॉपी या पीडीएफ लगेगी। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट भी ऐड कर सकते हो अगर बैकअप चाहिए। सिनेरियो 2, पेरेंट्स प्रॉपर्टी अगर हुआ, घर खुद का है पर लाइट बिल पेरेंट के नाम पर है। बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें फंसते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके फादर या मदर या फिर आपके रिलेटिव के नाम पे है, आपको उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। साथ ही आपको एक कंसेंट लेटर बनवाना पड़ेगा। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जो स्टैम्प पेपर पे यूजुअली 100 रुपीज पर प्रिंट होता है और नोटराइज भी होता है। इसमें आपके पेरेंट्स लिख कर देते हैं हमें इस एड्रेस पर इनके बिजनेस रन करने से कोई आपत्ति, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। अब सिनेरियो 3, रेंटेड प्रॉपर्टी अगर हुआ, आप किराए के घर या दुकान से बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपको अपना रेंट एग्रीमेंट वैलिड और नॉन एक्सपायर्ड अपलोड करना होगा। उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी ओनर से एनओसी भी लगानी पड़ेगी। अब सुनिए, इस टाइप की डॉक्यूमेंट्स यानी एनओसी और कंसेंट लेटर की सैंपल चाहिए अगर है आपको, तो इसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस लिंक से आप हमारी वेबसाइट zygaacademy.com पे जा सकते हैं, जहां से आप फ्री में लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस वीडियो पे वापस आते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके 1 MB के भीतर पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में अपनी डेस्कटॉप पर एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिसकी वजह से 2 घंटे में जीएसटी मिलेगा। इसे कहते हैं रूल 14A। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने रिसेंट रूल्स में रूल 14A इंट्रोड्यूस किया
ताकि छोटे बिजनेस और ई कॉमर्स सेलर्स को फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल सके। अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो मोस्टली बिना मैनुअल वेरिफिकेशन के इंस्टेंट जीएसटी अलॉट हो जाता है। लेकिन क्या ये सबके लिए है? नहीं। अगर आप B2B बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी का भी जीएसटी है और आपकी मंथली टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा बढ़ने वाली है तो आप रूल 14A अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको नॉर्मल रूट से ही जाना पड़ेगा जहां प्रॉपर ऑफिसर्स सब कुछ चेक करेगा। लेकिन क्योंकि आप एक ई कॉमर्स बिगिनर है और आपका शुरुआती टर्नओवर लिमिट के अंदर ही रहेगा तो आप रूल 14A के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है और एक दिन या कुछ घंटों में अपना जीएसटी ले सकते हैं। अगर आगे चलकर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, लाखों का टैक्स भरना है आपको, तो आप एक टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करके इस ऑप्शन को विड्रॉ करके नॉर्मल में शिफ्ट हो सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इसे नो सिलेक्ट किया फॉर्म में तो आपका फॉर्म एक प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा। ARN आने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन या डिटेल डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी होगी और कुछ स्टेट्स में तो अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है, यानी आपको आधार केंद्र या जीएसटी सुविधा सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट भी देना पड़ेगा, बिल्कुल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की तरह। उसमें हफ्तों लग जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। अभी आपको जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर आ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको आगे चलकर जीएसटी रिटर्न भी इसी वेबसाइट पर लॉगिन करके फाइल करना होता है। फिलहाल हमें रजिस्टर करना है, सो यहाँ रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर ही सिलेक्ट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट IMA, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बहुत से सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भी भरते हैं तो भी आपको टैक्स पेयर ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के बाद जीएसटी टैक्स पेयर होने वाले हो। आपकी पर्सनल इनकम से कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। और हाँ, टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स मार्केटप्लेस बिजनेस लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे कंपनी के लिए होता है। ई कॉमर्स सेलर्स को टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो को एक लाइक यहाँ पे कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो हमेशा ही हमें बार बार बोलना पड़ता है। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट बेसिक इन्फो है जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। इसमें आपको अपना नेम यानी प्रोप्राइटर का नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड में है, सेम एज इट इज। नेक्स्ट है पैन नंबर और नेक्स्ट है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। फिर आपकी ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी आएगा फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ ओटीपी फिल करके नेक्स्ट प्रोसीड करना है। अब आपका TRN जनरेट हो जाएगा। TRN मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ओके, ये नंबर को सेव करके रख लीजिए जब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता। ओके, अब प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो फिर से आप एप्लीकेशन फॉर्म पे वापस आ जाएंगे। यहाँ TRN नंबर फिल करना है और कैप्चा भर के प्रोसीड करना है आगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन हमारे एक स्टूडेंट का हो रहा है, सो कुछ उनका डिटेल्स ब्लर रहेगा, बट प्रोसेस पूरा मैं आपको यहाँ पे बता के जाऊंगी। यहाँ आपका एप्लीकेशन सेव ड्राफ्ट में दिखेगा, उसको ओपन कर लेना है। अब आपके सामने जीएसटी एप्लीकेशन ओपन हुआ है, इसको 1 by 1 फिल करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। सबसे पहले है ट्रेड नेम यानी आपका बिजनेस नेम, क्या रखना चाहते हैं वो भरना है आपको। आप अपने बिजनेस का कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं, लाइक सूर्या एंटरप्राइज, विमल फुटवेयर। वैसे विमल तो कुछ और ही होता है, एनीवेज। या अगर कोई ब्रांड नेम से सेलिंग करना चाहते हैं तो भी वो भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आपको प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ये दोनों ऑप्शंस कैजुअल टैक्स पेयर और कंपोजिशन को एज इट इज छोड़ देना है। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए रेगुलर टैक्स पेयर ओनली अलाउड होता है। अभी ये है इंपॉर्टेंट ऑप्शन रूल 14A। जैसे मैंने बताया, इसको आप यस सिलेक्ट करेंगे, आपका जीएसटी विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन कुछ ही घंटों में आ जाएगा। एज ई कॉमर्स सेलर आप B2C में डील करोगे, आपको टैक्स क्रेडिट पास ऑन नहीं करना है, सो आप इसको यस सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल सिलेक्ट करना है। मैं जिनका जीएसटी
बना रही हूँ वो मैन्युफैक्चरर है। सो वॉलंटरी बेसिस यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आपको सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स सिलेक्ट करना है, अपना वेबसाइट शॉपिफाई या वो कॉमर्स वाले भी यही पे सिलेक्ट करना है। डेट, आज का डेट डाल देना है, बैक डेट मत डालिए। नेक्स्ट इस ऑप्शन को स्किप करना है, ये कंपनीज और फार्म के लिए होता है। आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, लोकेशन वगैरह फिल करना है। आई बिलीव आप ये कर लोगे, सो मैं यहाँ पे क्विकली फिल कर लेती हूँ। एंड लास्ट में नीचे आपको फोटो अपलोड करने बोल रहा है, सो इसको भी ऐड कर लेंगे। और ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी को येस सिलेक्ट करना है। ऑथोराइज सिग्नेटरी मतलब आपका साइन आपके जीएसटी बिल पर वैलिड होगा, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है। प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पेज के नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर सिग्नेटरी है जिसका प्रूफ ऑलरेडी अपलोडेड है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल्स एंटर करना है। ध्यान से फिल करना है। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो फॉर एड्रेस प्रूफ लाइक सेल डीड या रेंटल एग्रीमेंट, सेम डिटेल्स मैच होनी चाहिए। इसके बाद स्टेट जुरिडिक्शन डिटेल्स फिल करना है। फर्स्ट लोकल जीएसटी ऑफिस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज, ये सब ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है आपको अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं पता है या कंफ्यूजन है, इसके ऊपर रेफर लिंक दिया हुआ है, अपना पिन कोड देकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग कमिश्नरेट यहाँ पे होगा। ऑलराइट, अब ऑफिस ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। बिजनेस के लिए सेपरेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जरूर कर लीजिए। अब नेचर ऑफ पोजेशन सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में फैमिली ओन्ड है, सो कंसेंट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पीडीएफ या इमेज, जेपीजी फॉर्मेट कोई भी आप अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम साइज इसका 500 KB होनी चाहिए। आपका फाइल साइज बड़ा है तो ऑनलाइन फ्री कंप्रेसर टूल भी यूज आप कर सकते हो। कंसेंट लेटर के साथ लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी देना है आपको, ध्यान रखिएगा। आपको ये एनओसी एंड कंसेंट लेटर फ्री रिसोर्सेस कैसे मिलेगा? अभी हमारे वेबसाइट ज़ायगार्ड एकेडमी पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे ही फ्री नॉलेज और हेल्पफुल रिसोर्सेज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए आपको रिटेल बिजनेस सिलेक्ट करना है। एडिशनल ऑफिस और सेल्स ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं, बट कमर्शियल एड्रेस हो देन ओनली ऑफिस सिलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल एड्रेस है तो सिर्फ रिटेल बिजनेस सिलेक्ट करना है। अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इसको सिलेक्ट करना है, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है। आपको इसका ज़रूरत मोस्टली अमेजन और फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में प्रोडक्ट्स रखने से पहले एनरोलमेंट करते वक्त लगेगा। अभी के लिए इसको सिलेक्ट नहीं करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अब ब्लैंक रहेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ गुड्स में आप जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेलिंग का प्लान कर रहे हैं उसके साथ और भी दूसरा कैटेगरी भी आगे सेल करेंगे या कर सकते हैं फ्यूचर में, उन सब को यहाँ एक एक करके ऐड कर दीजिए। एटलीस्ट 3 to 5 HSN कोड सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट नेम टाइप करेंगे तो ड्रॉप डाउन सजेस्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। इनकेस आप सर्विस भी देते हैं तो सर्विस टैब सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस, सर्विस कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अभी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी नेक्स्ट है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये फिल करना है। अगर एप्लीकेबल है तो लाइक प्रोफेशनल टैक्स, स्टेट एक्सरसाइज वगैरह, इसको ब्लैंक रखकर अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आधार ऑथेंटिकेशन, इसको यस पर सिलेक्ट रखना है। इसको नो कर दिया तो आपको ऑफलाइन ऑफिस में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। सो इसको यस सिलेक्ट रखना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर चेक बॉक्स को टिक करना है और ड्रॉप डाउन से अपना नाम सिलेक्ट करना है, प्लेस सिलेक्ट करना है और सबमिट विथ EVC इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट OTP आएगा, आधार कनेक्टेड नंबर पर उसको फिल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ARN नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी पर आ जाएगा फॉर योर रेफरेंस। डॉक्यूमेंट में कोई इशू हुआ तो क्लैरिफिकेशन ईमेल आएगा, नहीं तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। गौर करिए, अभी प्रोसेस
पूरा नहीं हुआ है। आपको लग रहा होगा कि फॉर्म सबमिट हो गया, अब चिल करते हैं। ऐसा नहीं है। फॉर्म सबमिट होने की 5 से 10 मिनट बाद आपकी ईमेल पर एक मेल आएगा जिसका सब्जेक्ट होगा इंटीमेशन फॉर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन। इस ईमेल के अंदर एक हाइपर लिंक होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये आपको UDI के पेज जैसा एक डैशबोर्ड पर ले जाएगा। वहाँ अपना 12 डिजिट आधार नंबर आपको डालना है और OTP आपको आएगा जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होगा। उस OTP को आधार वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड का मैसेज आएगा, समझ लीजिए आपका काम खत्म। अब टाइमर स्टार्ट होता है। क्योंकि हमने रूल 14A सिलेक्ट किया था, यूजुअली 1 to 2 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 1 दिन हो सकता है, आपको ईमेल आ जाएगा वेलकम टू द GST फैमिली। इस मेल के अंदर आपका GST नंबर यानी GSTIN, यूजर नेम और टेम्पररी पासवर्ड होगा। लॉगिन करके पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए। आप अब ऑफिशियली एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। लेकिन वेट, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आप पहली बार पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, आपको एक लाल रंग की वार्निंग पॉपअप दिखेगी। ये है रूल 10A। जब हमने रजिस्ट्रेशन किया तो हमने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं डाली थी, राइट। GST लॉ कहती है कि GST नंबर मिलने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट पोर्टल पर अपडेट करना ही पड़ेगा, वरना आपका GST सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही GST सर्टिफिकेट मिले, सीधा बैंक जाइए और अपने बिजनेस के नाम पर एक करेंट अकाउंट ओपन कीजिए। सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हो, पर ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए करंट अकाउंट बेस्ट रहता है। जब पासबुक या चेक बुक आ जाए, पोर्टल पे लॉगिन करो, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉन कोड फील्ड्स में जाओ, बैंक डिटेल्स टैब में क्लिक करो, वन अकाउंट ऐड करो और अपनी अकाउंट नंबर और IFSC कोड को वेरीफाई करके सबमिट कर दो। ये स्टेप बिल्कुल मिस मत करना, वरना सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। अब GST तो बन गया, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम बेचना कहाँ से शुरू करें। क्या अमेजन पर FBA करना चाहिए? मीशो पर प्रॉफिट मार्जिन कैसा है? क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट या जिप्टो पर कैसे आए? या फिर शॉपिफाई पर अपनी खुद की D2C वेबसाइट बनाएं? क्या करें? अगर आप एक बिगिनर हैं और कंफ्यूज्ड है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी प्रोडक्ट और बजट के हिसाब से बेस्ट रहेगा, तो टेंशन मत लीजिए। आपको मेरी स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रही होगी जिसका नाम है बेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर बिगिनर्स इन 2026। इस वीडियो में मैंने मार्केट प्लेसेस, क्विक कॉमर्स और खुद की वेबसाइट तीनों की प्रॉज और कॉन्स डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। तो देर किस बात की है, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और मैं आपसे वहीं मिलती हूँ।